और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे एमएलए हैं गोगी जी वो भी आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाकी यहाँ पर आके हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सके। और ये देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ ब्लड लिया जा रहा है, क्या सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। आइए इसी चीज को हम आगे बाइट के द्वारा और लोगों के द्वारा जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। चला हुआ है, महामारी का समय चला हुआ है और ऐसे में रक्तदान एक अपने आप में वैसे तो हमेशा से ही पुण्य का दान है, क्या कहेंगे? रक्तदान तो हमेशा से ही महादान है जी। इसका तो कोई मुकाबला नहीं, चाहे बीमारी हो चाहे ना हो, इसकी जरूरत पड़ती रहती है। अब तो कोरोना है, कोरोना में तो शायद इसकी कम जरूरत पड़ा, जब ये एक्सीडेंट और ये दूसरे हो जब ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये तो दान ही अपने आप में जब महादान ही हो गया जी, तो ये तो बहुत बड़ा योगदान है। और जेसीआई वाले तो भाई बढ़िया सेवा करते हैं, हमारा भी मुफ्त का सहयोग इनके साथ ही रहता है। तो ठीक है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि महामारी भी चली हुई है, रक्तदाताओं से क्या अपील आप करेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो मैं कहूँगा भाई अपना अपना बचाव करो, रक्तदान करने वाले रक्तदान करो, दूसरों की भी मदद हो जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने तो यह कह दिया भाई अब अपना बचाओ आप ही करो जी। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ सरकार से कि जब जनता ने अपना बचाओ आप ही करना है तो फिर ये महामारी एक्ट भी हटा दो। फिर ये डंडे के नीचे करप्शन जैसे और कई तरह के एजेंडे जो पास हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कल्पना चावला में अपने एरिया की जलमाना गांव की एक बुढ़िया गई है जिसको इन्होंने कोरोना पॉजिटिव बताया है, ना वो खड़ी हो सकती है। मतलब इतनी असहाय हो वृद्ध, उसको हॉस्पिटल कल्पना चावला में नहीं रखा गया, उसको मुलाना जा शिफ्ट कर दिया। मतलब इतना असंवेदनहीन काम जो है। अरे भाई चीफ मिनिस्टर का जिला है, आप अगर बुजुर्गों को भी यहाँ नहीं रख सकते, किसी ना किसी के घर वाले की, किसी की वो कहते हैं जी बिना घर वालों के तो वो मतलब बाथरूम तक नहीं जा सकते, तो वहां कौन ध्यान रखेगा उसका? ये मैंने तो वीडियो में देखा जी। और वो पूछ रहे हैं कितने बेड हैं का जी 50। अरे जब 50 तो मरीज भी 50 मरीज हैं सारे कल्पना चावला में, जब 50 से आगे हमारे पास इंतजाम है तो एक उसको बुजुर्ग को यहाँ नजदीक रखो, किसी की जरूरत पड़ जाए। और ऐसी कोई मेरे हिसाब से बेशक गलत हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन डर ज्यादा फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है और इस महामारी एक्ट के नीचे कुछ और ही एजेंडा जो है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। मेरी तो जनता से अपील है भाई इस बीमारी के साथ जब सरकार कहती है कि अब हमारे को कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा तो फिर महामारी एक्ट क्यों? जब इसी के साथ जीना है तो हम अपना बचाव आप भी नहीं कर लेंगे। आपको पता चीफ मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी करनाल में, वो कहता है करनाल में सिर्फ 12 वेंटिलेटर है। कल्पना चावला 2-3 हॉस्पिटलों को छोड़ के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहां 12 वेंटिलेटर है। परमात्मा ना करे हमारे को एक की भी जरूरत पड़े, लेकिन इंतजाम देखो सरकार के, गरीब लोगों को, जनता को और जितनी अफसर सरकारी मुलाजम जिन्होंने काम करे है सब ने ईमानदारी से नेक नीति से काम कराया। और मैं सबसे ज्यादा तारीफ पुलिस वालों की करता हूं जिन्होंने अपनी मतलब जिनको छूट भी बहुत कम मिलती है बीच में, उन्होंने बिना किसी छुट्टी के बिना उसके बहुत मतलब कम समय उनको आराम करने के लिए दिया जाता है, ड्यूटी ज्यादा देते हो,
लेकिन इसके बावजूद उनको सबको भोजन तो गुरुद्वारा और मंदिर वालों ने करवा दिया, राधा स्वामी सत्संग ने करा दिया। और आप देखना एक दिन, आप खोजी पत्रकार हो, ढूंढते रहना, जिन्होंने गांव में लिस्टें बांटी हैं, जिन्होंने राशन दिया है, उनका कहीं नाम नहीं छपेगा। उसका नाम सरकार के खाते में झूठा छप के सरकार के खाते से पैसे निकलेंगे। ये मैं एडवांस में चेतावनी दे रहा हूँ। सर, एक आपने कहा पुलिस वालों का जिक्र आपने किया, जब सभी को जैसे डॉक्टर्स हैं तो ऐसे में पुलिस वालों को भी पीपी किट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी देनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ पे इस महामारी का अफेक्ट नहीं है, वरना आप महाराष्ट्र में, बॉम्बे में देखो, 1500 से 2000 के बीच में पुलिस वाले संक्रमित, तो पुलिस वालों को भी देनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर सरकार तो सीधा कह रही है भी कोरोना के साथ खुद ही जीना है, आत्मनिर्भर हो जाओ, भी अपने आप ही अपना बचाव करो, सरकार कुछ नहीं करेगी। उन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने से कर लिए, उसका हिसाब भी मांगा जाएगा। हिसाब मांगोगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि तुम देशद्रोही हो जाओगे। राष्ट्रभक्तों के बारे में मतलब तुम ऐसी बात थोड़ी कह सकते हो, कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। आपके यही एक लड़का दवाई खा के हॉस्पिटल में पड़ा है ना जी, नगर पालिका का कर्मचारी है, नगर पालिका में डीसी रेट पे लगा हुआ है जी। उस बेचारे को क्या ऐसी मुसीबत आ गई, और क्या राष्ट्रभक्तों का नाम करते सुसाइड नोट में, है ना। लेकिन राष्ट्रभक्तों के खिलाफ ना मुकदमा दर्ज है ना कुछ है। धीरे धीरे इसको भी, क्योंकि राष्ट्रभक्तों बेड़ा हेराफेरी करते ही नहीं। विधायक जी, जिनको राशन नहीं मिला, बिल्कुल सूची से बाहर थे, नगर पालिका के पास ऐसी सूचियां तैयार करने का एक मौका दिया गया उनको। 300 परिवार ऐसे थे जिनका नाम दिया गया, लेकिन उसमें बहुत लोग ऐसे थे जो अमीर थे, उनका भी नाम आ गया। ऐसे में क्या कहना है? आप सारी लिस्ट तैयार करा लो। अमीरों का नाम तो आएगा ही, क्योंकि उनका तो जुगाड़ है, कड़ी ना कड़ी को लिखवा ले। गरीब का क्यों आए? अरे गरीब के साथ जो इस महामारी में हुआ है, आप टीवी पे भी सुनते होंगे, मैं तो ओपनली कहता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमने देखा नहीं है भाई। जब पार्टीशन हुआ 1947 में भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना गरीब मजदूरों का, गरीब लोगों का इस महामारी के लॉकडाउन गलत तरीके से लगाने के, बिना मैनेजमेंट के लगाने के बाद हुआ। कितने लोग सड़कों पे मरे, एक एक दिन में इतने इतने लोग मरे, उतने कोरोना से नहीं मरे। अरे तो बाद में जांच होगी भी कोरोना से कितने मरे और दूसरी बीमारियों से कितने मरे। सबको कोरोना में फिट करते जा रहे हैं, लोगों को डराओ। बीमारी है और ये वायरस है, सबके बीच को होके निकलेगा। आपने लोगों की मदद क्या की, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की, दूसरे तरीके से क्या क्या काम किया, कोई सरकार बताए कि किसको क्या दिया, कितनी जनता ने सेवा करी। राशन पानी जनता देती है, उसका बंटवारा जो है वो सरकार करती है, और सरकार की लिस्ट बन जाएगी और सरकार के खाते में से जनता का नाम नहीं कहीं। जेसीआई द्वारा लगाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जेसीआई द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार रक्तदान शिविर भी लगाए, पौधारोपण करे, शहर की सफाई करी। और जेसीआई के आज के फंक्शन के अलावा भी हम कई बार जेसीआई में जा रहे हैं। जेसीआई का काम हमेशा सराहनीय काम रहा, समाज के प्रति अपना दायित्व जो बनता है बखूबी निभा रहे हैं। मैं बहुत इनकी तारीफ करूँगा और विश्वास भी दिलाऊंगा कि जब भी हमारी जहाँ जरूरत हो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। तो अभी आपने सुना जेसीआई के प्रधान है सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो इस महामारी के दौर में आपके द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया? सर, हमारी तरफ रेड क्रॉस की तरफ से एक डिमांड आई थी कि ब्लड की जो कमी है वो करनाल के अंदर हो गई है, तो हमने ये कोरोना वायरस को देखते हुए, क्योंकि ज़रूरतमंद ज़्यादा लोग थे, उसको देखते हुए हमने जैसे एसन एमिनेंट ने ये ब्लड कैंप का जो आयोजन किया, और इस आयोजन में हमने रजिस्ट्रेशन जब किए, हम ये सोच रहे थे कि 30-40 रजिस्ट्रेशन आएंगे, लेकिन बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ एक आज के टाइम में सोशल मीडिया का जो काम है वो हमारे पास तकरीबन 200 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और हमारे को ये लगता है कि जल्दी ही हमारे को एक दूसरा कैंप लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैंप है आप सभी को पता है कि ये
जो ब्लड है ये जल्दी इसको पहुँचाना पड़ता है करनाल। तो आज मेरे ख्याल से इतनी यूनिट नहीं ली जाएंगी, फिर भी हमारा अनुरोध है टीम से कि जितनी भी मैक्सिमम हो सके उतनी लें, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं दोबारा से सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, और JCI के द्वारा लगातार जो है समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, और क्या अपील करेंगे आप सभी से कि JCI संस्थाएं जो भी कार्य कर रही हैं उनका सहयोग कैसे करें, खास करके इस महामारी में? इस महामारी के अंदर एज अ प्रेसिडेंट हमने लैब एसोसिएशन असंध के साथ मिलके कई लाखों रुपए के टेस्ट हमने 22 मार्च से लेके और 4 अप्रैल तक लाखों रुपए के टेस्ट हमने फ्री करवाए। और उसके बाद समय समय पे सैनिटाइज का, मास्क का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमारे MC राम अवतार जी है, उन्होंने सारे असंध के अंदर सैनिटाइज करवाया, सभी दुकानों पे पानी का छिड़काव, स्टरलाइजेशन का करवाया। तो हमारी टीम सारी की सारी अपने अपने लेवल पे लगी रहती है और एक रूट लेवल पे जाके काम करती है। मैसेज क्या देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी असंध के अंदर या कहीं भी ब्लड कैंप लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं दोबारा यही अपील कर दूँगा, एक तो कोरोना वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग का रखें, मास्क का रखें, और साथ में अगर कहीं ब्लड कैंप लगता है या ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो आज के टाइम में जो हैंड टू माउथ थे, जो रोज़ खाते थे, रोज़ कमाते थे, उनके साथ जो विपदा पड़ी है उसमें भी लोग सहयोग करें। हमारी JCI ऐसे कार्य करती रहेगी और इससे आगे इससे भी ज़्यादा हम बढ़ के काम करें। तो अभी आपने सुना JCI आज जो रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है JCI एमिनेंट के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बहुत ही पुण्य का काम है और रक्तदान करने से जो हमारे देश को जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है उसके लिए हम उसके पुण्य के भागी बने। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिसके अंदर क्षमता है उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए। और आज तो हमारा देश कोरोना बीमारी के अंदर बल्कि पूरी दुनिया ही इसकी चपेट में आई हुई है और हमें रक्त की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हर वर्ग का रक्त जितने भी प्रकार के होते हैं, हर वर्ग के जब दान करने आते हैं हर वर्ग के रक्त के दानकर्ता होते हैं और समय समय पर उनकी जरूरत होती है वहाँ पर। तो मैं समाज से और सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी रक्तदान करे कृपया वो निडर होकर करे। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, शरीर को कोई भी समस्या नहीं होती और शरीर बल्कि और भी ज़्यादा एक्टिव होकर उभर के आता है। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि JCI असंध एमिनेंट जो है वो अपने स्टेज पर रक्तदान हमेशा करती रही है। JCI का सभी JCI करती हैं, लेकिन एमिनेंट इस मामले में थोड़ा सा और एक कदम आगे है, क्योंकि वो लगभग 1 महीना 2 महीना 1 महीने की एवरेज इसकी आ जाती है रक्तदान की। और हम जल्दी ही अगला भी कैंप लगाएंगे, क्योंकि आज मैंने अभी देखा है कि हम 40 से 50 रजिस्ट्रेशन लेने वाले थे, क्योंकि इसके समय के भाव के इसकी फ्रीज करना होता है, जो उसका टाइम आउट हो जाता है। और आज 200 के करीब एंट्री हो गई, तो इसके बाकी एंट्रियों को हमने रेगुलर करने के लिए जल्दी ही एक और कैंप लगाना पड़ेगा। आइए बात क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इस बात से मैसेज देना चाहूँगा कि छोटा मोटा एक्सीडेंट दुर्घटना होने के बाद भी हमारा 1-1, 2-2 बोतल 3-3 बोतल खून व्यर्थ में बह जाता है। अगर आप दान करोगे तो वो खून किसी के काम आएगा और दुर्घटना से भी बचे रहोगे और अपना शरीर भी स्वस्थ बढ़ाओगे। हार्ट अटैक की बीमारी, खून कम होने की बीमारी, कई तरह की बीमारियां इससे कम होती हैं, खून पतला होता है और हमारे शरीर के साथ साथ समाज को और देश को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं समाज से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर देश सेवा में रक्तदान जरूर करें। सर, आपका क्या मैसेज है रक्तदान को लेकर? आप JCI असंध एमिनेंट के सेक्रेटरी हैं। मैं JCI एमिनेंट का सेक्रेटरी हूँ। हमारे पास जैसे ही रेड क्रॉस से मैसेज आया कि भाई ब्लड की ज़रूरत है और आप एक ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाएं, तो हमने उसके लिए पहले सारी रूपरेखा तैयार की। सबसे पहले हमने काम किया कि सोशल मीडिया के जरिए सबका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया और जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो उसके, और सबको स्पेशली फ़ोन करके हिदायत दी गई कि मास्क लगा के आए और अपनी एक डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। उसी के हिसाब से हमने पूरी मैनेजमेंट को तैयार किया और हमने ये सोचा था भी कोई 30 से 40 यूनिट इकट्ठे आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर रजिस्ट्रेशन होने की वजह से कम से कम 200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 200 रजिस्ट्रेशन होने की वजह से इन टीम ने भी कहा भी हम इतना ब्लड तो नहीं ले पाएंगे, इससे ऐसे लगता भी हमें एक और ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा और हम जल्द ही परमिशन लेकर और कराएंगे। और हम यही कहेंगे कि ब्लड का दान जो समय समय पर हमेशा करते रहना चाहिए। सर, JCI असंध एमिनेंट द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया गया उसके लिए आपको क्या कहना है?
मैडम, सबसे पहले तो मैं पूरी जेसीआई एमिनेंट टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा स्थान चूज किया कि यहां पे ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है। और आपको पता है वैश्विक महामारी कोविड-19 चली हुई है, जिसके दौरान पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजिंग वगैरह सारी चीज़ें यूज की जा रही हैं। उसके दौरान जो पीछे आपको पता है लॉकडाउन भी रहा है, जिसमें कि बहुत सारे आदमी कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल सका और ना बाहर जा सका, लेकिन मरीज के लिए सुविधा खुली हुई थी कि उसको कहीं पे भी रुकना ना पड़े और उसको ज़रूरत की चीज़ है वो टाइम पे प्रोवाइड हो। तो जैसे आपको पता है कि ब्लड की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, लेकिन अभी रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक प्रपोजल आया था कि हमारे को ब्लड की ज़रूरत है। तो हमने अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे जेसीआई एमिनेंट की पूरी टीम ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे तरीके से विद सोशल डिस्टेंसिंग हम इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू पूरा करवा रही है। और मेरे ख्याल में अभी तक 30-35 यूनिट इकट्ठा हो चुकी हैं। तो ये तकरीबन 1 या 2 बजे तक कैंप चलेगा हमारा। देखते हैं कि और कितनी यूनिट्स आएंगी इसके अंदर। सर, जेसीआई संत एमिनेंट के जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं उसमें आप पीडी रहते हैं, तो आपको इस पद पर रहने से कितनी खुशी मिलती है? तो बहुत खुशी मिलती है जी। और एक ये पुण्य का काम सुनता हूँ मैं, इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ ये काम। तो सर, इस साल के सेशन में आप कितने ब्लड डोनेशन कैंप का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? अच्छा, हमारा टारगेट तो ये था कि पर मंथ एक कैंप हम लगाएं। हमने शुरुआत भी कर दी, जनवरी और फरवरी में एक लगाया था, लेकिन बीच में ये कोविड-19 का ऐसा एक महामारी का एक रूप आया, इसकी वजह से हम बीच में नहीं लगा पाए अप्रैल और मई में। तो हमने जून में शुरुआत में लगा दी। इसके बाद हर मंथ हम एक जो कैंप हुआ है वो लगाना। कोविड-19 के चलते कल्पना चावला ने आपको बहुत अच्छा अवसर दिया है कि यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये उनका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे को ऐसा मौका दिया और हमारे को लायक समझा कि हम इस महामारी में उनकी कुछ मदद कर पाएंगे या फिर हम लोगों की इसमें मदद कर पाएँ। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और ये हम आश्वासन उनको दिला रहे हैं कि जो उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया उस पर हम खरा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? MC डिमांड, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर, रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल। तो सर, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो सर उसके बारे में आप बताइए कितने यूनिट हो चुके हैं? अभी तक हमारे पास 23 यूनिट आई हैं, 23 यूनिट आ चुके हैं। 4 लोग अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है हमें कि 50-60 यूनिट ब्लड एकत्रित होगा। तो 50-60 यूनिट ब्लड इकट्ठा हो रहा है। तो सर, जैसे कोरोना भी चल रहा है, तो ये ब्लड यूनिट में क्या अगर यहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ या फिर ऐसा कोई लक्षण पाएगा तो सर इस ब्लड का आगे जाके मतलब टेस्ट भी होगा? ऐसा है, ब्लड में कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं इसका होता है। यदि आएगा तो ये जो टेस्ट है ये अलग टेस्ट है कोरोना का, और इसके लिए डॉक्टर सारी हिस्ट्री लेता है तब जाके ब्लड डोनर को यहाँ भेजता है। उससे पहले वो टेस्ट आप सैनिटाइजर से हाथ साफ करवा के ब्लड प्रेशर चेक करके उसकी पूरी हिस्ट्री लेके कि कहीं बाहर से तो नहीं आया है, कुछ किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो बताएगा उसके बाद ही वो ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ आएगा। तो सर, आप डोनर को क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं कि इस टाइम में जो ब्लड डोनेट उन्हें करना चाहिए और किस तरीके से ब्लड डोनेट करके हम लोगों की सहायता कर सकते हैं? मैं उनको यही कहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ब्लड डोनेट के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं थैलीसीमिया से पीड़ित हैं जिनको 15 दिन के बाद ब्लड चढ़ता है, और आसपास के ज़िले के भी करनाल में ही आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हमें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है और हमें डेली ब्लड की ज़रूरत है। 30-35 यूनिट डेली ब्लड डोनेट जो लोग करके जाते हैं, 30-35 यूनिट डेली खर्च हो जाता है।